द सेम थिंग इज दैट कि whatever you have got in is whatever your skills are, if you are having the code of English, अगर आपको इंग्लिश आ जाती है तो आपकी वो स्किल्स मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर एक टीचर, जिससे आपको पता होगा बहुत सारे टीचर्स जो है जो इस्लामी टीचिंग्स कर रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों को यूरोप में, अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, अगर उस टीचर को इंग्लिश आती है तो वो बहुत अपना जो उसकी मार्केट है वो बहुत वास्ट हो सकती है। तो इसका मतलब ये कि इस्लामिक टीचर्स जो हैं उनको भी अगर इंग्लिश आ जाती है तो उनकी अर्निंग भी बढ़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप हमारा चैनल देख रहे हैं हेल्दी लाइफ एंड इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा न्यू इनिशिएटिव है इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कुछ दो कुछ लो, अपनी नॉलेज शेयर करो और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। इसके लिए आपको मशहूर होना ज़रूरी नहीं है, हमारे चैनल पे आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और आने वाले जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं, नए साथी हैं, नए जो अभी अपने कैरियर का आगाज़ करने जा रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करें अपने एक्सपीरियंस से, जिस फील्ड से आपका ताल्लुक़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो मुफीद होना चाहिए कि वो उसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज हमने अपने बेस्ट फ्रेंड अब्दुल वली, जो कि मेरे क्लास फेलो भी हैं और ये 97 से जो है मुख्तलिफ इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर से वाबस्ता है, जर्नलिस्ट भी हैं और अपने बिज़नेस भी कर रहे हैं। लेकिन आज हमने इनको जो बुलाया है वो ख़ास तौर पे इसलिए बुलाया है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है और ये जो लैकिंग हमारे पास है, क्यों कि अगर हम नोटिस करते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ की कमी है तो वो हमें वक्तन फ़वक्तन पैरालाइज़ करती है और हमें पता लगता है कि यार ये चीज़ है, और वक्त गुजरने के बाद उस चीज़ को हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत है और हमारे पास 5,000 रुपये नहीं है, तो उस वक्त उससे बड़ी दुनिया में कोई रकम नहीं है हमारे लिए। चाहे उसके बाद आप जितने भी अमीर हो जाए, लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, आपका पैसा हो, लेकिन जिस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत थी उस वक्त आपके पास अवेलेबल ना हो और उससे आप कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हो, तो वही शख्स उसकी वैल्यू जानता है कि जिस वक्त जिस चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ को, कमी को पहले जो है फील्ड में आने से पहले किस तरह से फुलफ़िल करना है, ये आज हम वली से जानेंगे कि अब्दुल वली ने क्या क्या चीज़ें फेस की और इन्होंने अपने आप को किस तरह इंग्लिश से पॉलिश किया। कहते हैं कि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बाज़ लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज़ अ कैरियर ओनली, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, इससे फ्यूचर भी बनता है। और मेरा ख्याल ये है कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखें, आप कुछ भी अगर जाए तो आपको जानने के लिए इंग्लिश, आपकी लिसनिंग पावर, रीडिंग पावर आपकी और स्पीकिंग पावर, तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंग्लिश रीडिंग से ही आपका काम नहीं चलता। तो आज हम वली से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वली। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे आने का और हमें टाइम देने का। तो हम आज पूछना चाहेंगे कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो लोग लैक करते हैं, उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, उनको कैरियर का आगाज़ किस तरह करना चाहिए बिफोर गोइंग टू फील्ड। जब वो जॉब में जाते हैं उससे पहले इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है और इस बिगनेस को वो किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया नदीम आपका कि आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आज आपने मुझसे बात की है इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। तो मैं तकरीबन 97 से इंग्लिश टीचिंग से वाबस्ता हूँ। इससे पहले मैं ये बताऊँगा कि मुझे क्यों ज़रूरत पेश आई इंग्लिश लैंग्वेज की। अच्छा, जैसे अमूमी तौर पे हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इंग्लिश का एक खौफ है। तो यही हाल मेरा भी था 1993 तक। जब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिया तो मुझे इंग्लिश से बहुत खौफ आता था। मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने इंग्लिश के पेपर्स कैसे दिए थे, बस वो अल्लाह तवक्कुल पास हो गए। मेरी वालिदा को बहुत शौक़ था कि मेरे बच्चे इंग्लिश सीखें, इंग्लिश बोलें। तो मैं शुरू से ही डरता था। तो मेरी वालिदा ने, मेरा एक दोस्त है क्लास फेलो, उसके ज़रिए मेरा एडमिशन करवा दिया PCC के अंदर, और वहाँ से इंग्लिश का सफ़र शुरू हो गया। तो आज जब मैंने अब इस मुकाम पर, जैसे नदीम ने बताया कि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ, तो मैंने इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई। अच्छा, उसके बाद मैंने 97 से इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की। तो ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने आए, इवन PhD टीचर्स तक, PhD स्कॉलर्स तक वो मुझसे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूल के टीचर्स हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं। उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो इतना ज़्यादा फील करते हैं कि हमें इंग्लिश की वजह से बहुत ज़्यादा हम तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तकरीबन 99% वेबसाइट जो है वो इंग्लिश के अंदर है, और हमें अब इंफॉर्मेशन की हसूल के लिए इंग्लिश लाजमी सीखना पड़ गई है। तो अब
जिस वक्त मैंने लैंग्वेज सीखना शुरू की थी तो उस वक्त इंटरनेट का इतना ज़्यादा आम नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हो गई हैं कि आप इंग्लिश आसानी सीख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपने आप को ये समझाना होगा, ये बावर कराना होगा कि इंग्लिश जो है वो इम्पॉर्टेंट है और वो एक आसान लैंग्वेज है जो कि हम आसानी सीख सकते हैं। इस तकरीबन 25 साल के करियर के अंदर, टीचिंग करियर के अंदर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इंग्लिश जो है वो उर्दू के मुकाबले में बहुत आसान लैंग्वेज है। हम अगर उर्दू को 1 साल में सीखना चाहेंगे तो हम इतना नहीं सीख सकते जितना हम इंग्लिश को 1 साल में सीख के प्रोफेशंसी पे आ सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको टीचिंग की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम टीचिंग की बात ना भी करें तो जिस भी करियर में हम चले जाएँ, चाहे हम टीचिंग की तरफ आएँ, हम किसी IT फील्ड में जाएँ, बिजनेस में जाएँ, हम फ्रीलांसिंग काम करें। अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी एक्सपर्टीज़ को फ्रीलांस कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, तो उनका वास्ता पड़ता है फॉरेन क्लाइंट से। 80% क्लाइंट्स जो है आपको इंग्लिश स्पीकिंग मिलते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन के बैरियर की वजह से भी आपको काम नहीं मिलता, आपका एक्सपोजर नहीं होता, आप कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप अपनी प्रोडक्ट को सही मार्केट नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों के लिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे जैसे मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश जो है वो उर्दू से ज़्यादा आसान लैंग्वेज है। अच्छा, ये तो एक बात, आपको अच्छा टीचर मिलने की भी बात है कि आपको अच्छा टीचर मिल जाता है, अच्छी गाइड मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने उंगली पकड़ के चलाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन विदिन 2 ईयर्स मैंने बहुत अच्छे अंदाज में लैंग्वेज टीचिंग शुरू कर दी थी। तो इंग्लिश का रोल जो है, इंग्लिश का किरदार जो है मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रहा। इंग्लिश जो है वो आपको स्टडीज़ में मदद देती है। अब जैसे मैट्रिक करने के बाद मेरा एडमिशन हुआ सेंट पैट्रिक कॉलेज के अंदर। तो सेंट पैट्रिक कॉलेज के अंदर आपको पता है कि सदर के अंदर वाक़ है और वहाँ पे मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे आ रहे होते थे। तो उस वक्त मेरी नई मैंने इंग्लिश सीखना शुरू की थी, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो हमारे साथी जो होते थे क्लास फेलोज, वो क्वेश्चन भी करते थे, टीचर्स के आंसर्स के जवाब भी देते थे। कोई कन्फ्यूजन हमारे जहन में हुआ करती थी तो हम पूछ नहीं पाते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस वजह नहीं था कि इंग्लिश नहीं थी, और डर ये लगता था कि अगर गलत इंग्लिश बोलेंगे या सिर्फ उर्दू बोलेंगे तो साथी क्या कहेंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ थी कि जिसने थोड़ा सा हौसला पैदा किया और इंग्लिश ने राहें इतनी हमवार कर दी, इतनी खोल दी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे लोग मुझे टीचिंग के हवाले से ही जानते हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे पढ़ चुके हैं और वो हर फील्ड में मौजूद है और कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। बिल्कुल। इसमें जो 3 चीज़ें हैं, एक आपकी रीडिंग पावर है, एक राइटिंग स्किल्स है और एक लिसनिंग पावर है। लिसनिंग पावर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट वालों से मिलते हैं तो जब उनकी फ्लुएंसी समझ में नहीं आती तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कह रहे हैं। तो लिसनिंग पावर की जो प्रैक्टिस है वो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में किस तरह से कराई जाती है? अच्छा, पहले दिन मैं बताऊँ कि लिसनिंग की इंपॉर्टेंस इस तरह है, इतना ज़्यादा से आपने बात की, लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस देखिए इस तरीके से कि अगर एक बच्चा वो अगर पैदाइशी तौर पे बहरा है तो वो बेचारा बोल भी नहीं सकेगा, क्योंकि उसके पास कोई आवाज़ आई नहीं, उसकी आवाज़ सीखी ही नहीं, सुनी ही नहीं, तो वो क्या बताएगा, क्या बोलेगा। तो इसी तरीके से इंग्लिश में जब आप बात करते हैं लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ आप सुनेंगे वही आप प्रेजेंट करेंगे, वही आप बोलेंगे। तो पहले अगर हम ये देख लें कि पहले हम लोकली एक्सेंट के ऊपर देख लें कि हम अपनी लिसनिंग पावर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक एटमॉस्फेयर बना के, एक अच्छा माहौल बना के साथियों के साथ इंग्लिश को इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद जैसे आपने कहा कि हम जब फॉरेनर से बात करते हैं, स्पेशली अमेरिकन हो गए या ऑस्ट्रेलियन हो गए, तो इन लोगों की बहुत फास्ट इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारी लैंग्वेज के जैसे उर्दू लैंग्वेज है, अब हमारे हैदराबादी भाई जो है वो उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन उर्दू का एक वो अलग डायलेक्ट है, वो एक अलग अंदाज है। तो अगर एक बिल्कुल अननोन बंदा है तो उसके लिए वो उर्दू भी समझना मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम पंजाबी की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले मुख्तलिफ, इसी तरीके से यही हाल इंग्लिश का भी है। इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट अंदाज में बोली जा रही है, यूके में अलग। तो आपने उस वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आपके पास वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आपके पास चैट फॉरम्स अवेलेबल हैं, आप वीडियोज़ सुन के आपको इंग्लिश लिसनिंग बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो मेरा तजुर्बा रहा वो ये रहा कि हमारा जो एशियन एक्सेंट है वो बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा क्लियर है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की, क्रिकेट एक मकबूल तरीन गेम है, उसमें अगर हम टॉप के कमेंटेटर्स को उठाते हैं, जैसे हमारे रमीज़ राजा हो गए, हमारे पास वसीम अकरम है, अगर हम बात करें सुनील गावस्कर की, अगर हम ऑस्ट्रेलियन की श्रीलंकन की बात करें, बांग्लादेशी की बात करें, तो ये 4 जो शहर मुल्क हैं, इन चारों के जो कमेंटेटर्स हैं, इनकी इंग्लिश बहुत क्लियर होती है, बहुत अच्छी होती है। तो अब आपने फ़ॉरेन को जब समझना है तो आपने उनसे इंटरेक्शन करना होगा, आपने यूट्यूब पे उनकी वीडियो सर्च करना होगी, आपने किसी फ़ॉरेन को दोस्त बनाया है तो आप उससे बात करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप एक जब काम करते हैं तो वो कर करके करना आता है, गा के गवैया बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आप समझे कि आपने इंग्लिश सीख लिया तो आपको हर बंदे की इंग्लिश समझ में आने लगेगी, तो आपको उस वक्त टाइम लगाना पड़ेगा। तो अब तो बहुत आसानियाँ हैं, बहुत हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप फ़ॉरेन यूरोपियन को पकड़ लें, आप किसी भी बंदे को पकड़ लीजिए जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो आपका एक्सेंट इस तरीके से इंप्रूव होता जाता है।
सही सही। देखा नाज़रीन, आपको वली ने जो है वो एक रोड मैप बताया है कि आप अपनी इंग्लिश जो है वो किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, गूगल अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, और मुख्तलिफ सबसे बड़ा जो एडवांटेज है आजकल यूट्यूब पे और जो है स्काइप पर, जूम पर ऑनलाइन क्लासेस आल्सो अवेलेबल। तो वली कुछ है आपकी नज़र में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह को आजकल दे रहा हो जूम के ऊपर, घर बैठे लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऐसा सिलसिला या तो शुरू करें कि लोगों को फ़ायदा हो ऑनलाइन क्लासेस का, लोग कर भी रहे, लेकिन उसमें होता है कि आप अक्रॉस कंट्री आपको बाय करनी पड़ती है, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तो हम क्यों ना पाकिस्तान में ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें कि जूम पे PKR में ही पेमेंट हो, लोग PKR में पे करें, क्योंकि हमें आजकल हमारे पता है मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, हमें पेमेंट्स में बड़े मसले आ रहे हैं डॉलर में। तो हम PKR में ही ऐसे इंस्टीट्यूट हम खड़े करें कि वो जूम पे घर पे बैठे हुए इंग्लिश लैंग्वेज के आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि अब जब आप किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो लोग ट्रैवल टाइम जी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, और वो हमें कॉस्ट भी करता है, बिल्कुल, क्योंकि आप एक सिटी से निकलते हैं दूसरी सिटी में ट्रैफिक इतना है, 1 घंटा लगता है आपको, बिल्कुल। तो आपकी जो टाइम है, टाइम इज़ मनी, तो वो आप जा रहे हैं ट्रैफिक में, पेट्रोल भी खर्च हो रहा है, या आप कोई गाड़ी करके जा रहे हैं उसकी कॉस्ट भी आ रही है। तो अगर उसकी जगह आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो आपको चीप पड़ेगी और आपको लेस टाइम के अंदर, क्योंकि आपका इंटरनेट बहुत ईजिली अवेलेबल है। और हमारे दौर में जिस तरह हमने मुश्किलात से क्लासें अटेंड करते थे, लैंग्वेज की काफ़ी दूर ट्रैवल करके PSCC जाते थे, और मैं खुद मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में मैं गया हूँ। तो ये सिलसिला थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपने जो हल्का अहबाब है उसके अंदर ये आइडिया जो है वो फ्लूट करें कि जूम के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस, उनसे पेमेंट जो है मुख्तलिफ चैनल्स पेमेंट्स के बैंक से मौजूद हैं वो लेके और वो उसको करें ताकि तेज़ी से स्प्रेड हो, और जो हमारी नेशन है हम मुल्क के लिए कुछ खिदमत करें। और इस आइडिया पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ काम करेंगे। जी बिल्कुल। अभी रेगुलर क्लासेस तो मैंने जूम पे और स्काइप वगैरह पे शुरू नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे क्लासेस ले रहे होते हैं टिप्स ले रहे होते हैं। तजुर्बा इतना ज़्यादा हो चुका है, ऐसे स्कूल में तकरीबन रुबा सदी, मतलब 25 ईयर्स इज़ नॉट लेस टाइम। सो लोगों को टिप्स चाहिए होती हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से। वो चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसी टिप्स दे दी जाएँ, उनको ऐसे पॉइंट्स बता दिए जाएँ जिन पे वो काम करके इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें और स्पीकिंग की तरफ आ सकें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपकी विल। आप अपने आप को ये समझा दें, अपने आप को ये बता दें कि मैंने ये काम करना है और ये मैं कर सकता हूँ। मतलब अगर नदीम है और ये पाकिस्तान में रहते हुए इन्होंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लिया, इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी इसी उर्दू एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके आसपास उर्दू लोग बसते हैं, लेकिन अगर आपकी विल है तो आप अपने मतलब के लोगों को तलाश कर लेते हैं, आप उनसे बात करते हैं। तो बेसिक जो प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट्स आके जो मुझसे शेयर करते हैं तो वो ये होता है कि सर हम 2 या 3 जुमले बोलने के बाद, 1 मिनट इंग्लिश बोलने के बाद हमारे पास अल्फाज नहीं होते, हमारे पास हम बस घबरा जाते हैं, हमें हम बोल नहीं पाते। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस है, वो ये है कि हम लोग जो उर्दू भी बोलते हैं ना, तो उर्दू बोलने के लिए भी हम उन जुमलों को पहले से फॉर्मुलेट करते हैं या हम सुनते हैं। उन जुमलों को, उन अल्फाज को हम अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी इंग्लिश, आपने जितनी भी, अच्छा एक बच्चा अगर मैट्रिक कर लेता है तो उसको इतनी इंग्लिश आ जाती है कि वो इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन बात होती है कॉन्फिडेंस की। अच्छा, जो लिटरेचर या लिंग्विस्टिक के माहिरीन हैं इंग्लिश के, वो ये बोलते हैं कि अगर आपको 200 लफ्ज़ इंग्लिश के आते हैं तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है आपने, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा और जो प्रैक्टिकल एग्जांपल रही, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने शेयर किया, उसको इनसे बहुत फ़ायदा हुआ, वो ये कि आपने जो बातें करनी है, जो मतलब हम जब फारिग बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग चल रहा होता है, ख्यालात आ रहे होते हैं कि मैंने कल ये करना है, मैं इससे मिला था, तो आप इन सोचों को थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दीजिए। आप इंग्लिश को, इसको सोच को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसका मतलब कि आपके पास इंग्लिश के जुमले जहन में जमा हो रहे होंगे, वोकैबुलरी बढ़ रही होगी। तो अब आप क्या करना है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप तो रेडी हो गए, आपके पास जुमले मौजूद हैं और आपने वो बोलना शुरू कर देंगे। जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि मिसाल के तौर पे आपने कोई गलती की, आप स्कूल में मौजूद हैं, आपने कोई गलती की और उसकी कंप्लेंट पहुँच गई मैडम के पास, तो आपका नाम कॉल होता है, भाई आपको मैडम ने ऑफिस में बुलाया है, आप समझ जाते हैं कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। तो अब आप अपनी क्लास से लेके जब मैडम के ऑफिस तक का जो सफ़र आप तय करते हैं, उसमें आप अपने जुमले बना रहे होते हैं कि मैं मैडम से ये बोलूँगा कि मैंने तो ऐसा नहीं किया था, वो किसी और ने किया था, वो ऐसा किया था। ये ज़्यादा जुमले हम सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं और जाके हम मैडम से वही कहानी सुना देते हैं। तो आप जब अपनी ज़िंदगी में, जब आप सफ़र कर रहे हैं, जब आप लेटे हुए हैं, जब आपको नींद नहीं आ रही, जब आप कोई और काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सोचना है, आपने इंग्लिश में चीज़ों को सोचना है कि मतलब मैं वहाँ गया था, सिंपली आई वेंट देयर, मैंने खाया, आई एट, आई एंजॉयड, आई प्लेड। और अब आप अचानक ऐसा नहीं होता कि हम सारी चीज़ें माजी में कर रहे होते, हम फ्यूचर कहते हैं यार कल मुझे वहाँ जाना है, टुमारो आई विल गो देयर, आई विल मीट सम ऑफ माय फ्रेंड्स, आई विल हैव सम फन, आई विल बाय दिस थिंग, आई विल वर्क, आई विल इम्प्रूव।
तो ये सारी चीज़ें जब आप जुमले आप बनाते रहेंगे तो खुद ब खुद आपके मुंह से इंग्लिश निकलने लगेगी जैसी ज़रूरत होती है। जैसे नदीम आपने नोटिस किया होगा, बाज़ औक़ात हमारे घर के जब छोटे बच्चे घर से बाहर गए हुए होते हैं और अचानक वो कभी घर में बैठे होते हैं और वो उनके मुंह से निकलता है कोई अजीब सा लफ्ज़, वो बोल देता है, कभी कोई गाली दे देता है, तो हम कहते हैं यार हम तो घर में ये गाली देते ही नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है गली में जो बच्चे खेलते हैं वो ये लफ्ज़ का इस बुरे लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो उस बच्चे को पता नहीं है कि ये लफ्ज़ कैसा था, खाली उसने दिमाग में प्रोसेस किया उस जुमले को, उस लफ्ज़ को, कि जब गुस्सा आता है तो ऐसा बोलना है, तो वो अचानक उसके मुंह से निकल आता है। तो अगर हम मुख्तलिफ सिचुएशन को रखते हुए अपने प्लान करेंगे और किसी टीचर की रहनुमाई करेंगे, जैसे आपने कहा कि अगर स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता करना चाहते हैं दैट्स वेरी फाइन, रेगुलर क्लास हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं जूम पे, स्काइप पे, और अगर इंडिविजुअल अगर कोई चाहता है कोई टिप्स लेने के हमारे से तो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकता है। तो हम इसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। एक चीज़, अब जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं वो ये समझ लीजिए कि अपनी वो स्किल्स को मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे अगर आप IT एक्सपर्ट हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो आपका एक्सपोजर, आपका स्पैन काम का बहुत बढ़ जाएगा। मैं मिसाल दिया करता हूँ कि आपका जो कोट है, एक जो आप ड्रेसिंग करते हैं, आप पैंट शर्ट में किसी पार्टी में जाएँ और आप कोट पहन के जाएँ, तो आपकी वही ड्रेसिंग जो पैंट शर्ट थी उसके ऊपर आपने कोट पहन लिया तो आपका एक टच आ जाता है, आपका एक ग्रेड बढ़ जाता है। द सेम थिंग इज दैट कि वट एवर यू हैव गॉट इन वट एवर योर स्किल्स आर, इफ़ यू आर हैविंग द कोड ऑफ इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आ जाती है तो आपकी वो स्किल्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर एक टीचर, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे टीचर्स जो है जो इस्लामी टीचिंग्स कर रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों को यूरोप में, अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, अगर उस टीचर को इंग्लिश आती है तो वो बहुत अपना जो उसकी मार्केट है वो बहुत वास्ट हो सकती है। तो इसका मतलब ये कि इस्लामिक टीचर्स जो हैं उनको भी अगर इंग्लिश आ जाती है तो उनकी अर्निंग भी बढ़ सकती है। सो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी सी। थैंक यू वेरी मच अली, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी और आने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं और जिन जो समझते हैं वीकनेस है उनके लिए बहुत ही मुफीद होंगी सारी जितनी भी टिप्स दी है। नाज़रीन, ये सारी टिप्स और वो स्टूडेंट्स जो समझते हैं कि इंग्लिश इज़ अ वीकर पॉइंट फॉर देम, और उनको चाहिए कि वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, और सारे टूल मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। एक प्लेटफॉर्म हमने आपको बताया है, आप हमसे कांटेक्ट करें, नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आने वाले नई नस्ल है, उसको हमें जॉब पे लगाना है, हमसे कांटेक्ट करें। और हम मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन, जो कि हेल्दी लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन का मकसद है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, एज ए ब्रिज काम करना, जो लोग अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं लोगों को, उनको ऑन बोर्ड करवाना उनके साथ कि वो एज ए ट्रेनिंग अपने पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करें, या उनको तैयार करें कि जब वो जॉब के लिए जा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए जो रोज़गार वो कमाना चाहते हैं उनको हम खड़ा करेंगे, तो फी सबीलिल्लाह हमारे लिए सदका जारिया जो है वो कि क्रिएट हो जाएगा। यही हमारा ईमान है और इसी पे हम काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए हम काम करना चाहते हैं। उसमें हमारा साथ दीजिए, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे आने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप मशहूर हो, आपका नॉलेज लेवल होना जो है बहुत ज़रूरी है, आपके पास मुफीद इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरे लोगों का टाइम ज़ाया नहीं हो और उनके लिए मुफीद हो सारी इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, किसी नए मेहमान के साथ और नई टिप्स के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद हो, जो कि हेल्दी लाइफ इन्फॉर्मेशन का जो है मकसद है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।